जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग फिर से 8 सितंबर का वायरल पेपर बिहार डीएलएड का लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें आप लोग का जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथियों, इससे बाहर 4 से 5 क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आप लोग इस सेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हो तो, ठीक है। और साथियों, ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के लिए दोस्तों, दोनों शिफ्ट के लिए दोस्तों ये सभी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन को बिहार डीएलएड परीक्षा के लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया था। चलिए बताइए, 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया था। चलिए आपको बताना है क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया और डी दिया गया है। 4 विकल्पों में से आंसर बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो साथियों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालेलकर समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1989 में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपके सामने आंसर आपका हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएंगे आपका कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार को किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड या मिजोरम में। आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। और सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। आज के लिए आप लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन को इस सेशन को रट जाइए, क्योंकि आपके एग्जामों में इस तरीके से क्वेश्चन आपको जो है डेली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आपको जो है पिछले क्लास करवाए हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर एक क्लास से आपको आया है, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। उसी पैटर्न पर आज के सेशन में भी हम लोग लेकर आए हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा, हॉर्नबिल त्यौहार, ठीक है। यहीं पर अगर संगोई त्यौहार पूछा जाए कि संगोई त्यौहार जो मनाया जाता है, संगोई त्यौहार यह किस राज्य में मनाया जाता है, तो संगोई त्यौहार को हम लोग किस राज्य में मनाते हैं? तो मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर में मनाते हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका 3 हो जाएंगे। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? यानी कि आर्टिकल 53 के अनुसार संघ कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के तहत जो है संघ कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। वही अगर पूछा जाए कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, भारत में एक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होंगे, किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद आपका 52 में बताया गया है। आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यानी राष्ट्रपति से संबंधित और क्वेश्चन को याद रखेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को एक बार रट जाइए दोस्तों, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो एक्सप्लेनेशन करके हमने टेलीग्राम चैनल पर आंसर के साथ आपको अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। जाइए वहां पर आप लोगों को इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और जाइए उसके बाद आप लोग पीडीएफ पढ़ के एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। बेंजीन का सामान्य संरचना क्या होती है? तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र जो होता है C6H6 होता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मानव में लिंग जो निर्धारण की जाती है किस पर निर्भर करता है? तो साथियों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुरुषों पर निर्भर किया जाता है। किस पर? पुरुषों पर निर्भर किया जाता है। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप लोग का एक मेल हो जाएगा, एक फीमेल। देखिए दोनों में जो बराबर होती है आपका गुणसूत्र होती है कि यानी कि जो 44 गुणसूत्र जो है आपस में मेल और फीमेल का बराबर होता है। और मेल में जो है XY होता है। टोटल कितना हुआ? 1 और 2, यानी कि टोटल आपका 46 हो गया। और फीमेल में X और X होता है। फीमेल क्या होता है? XX और मेल में XY होता है। और दोस्तों मेल पर ही आपको जो है निर्भर करता है कि दोस्तों आपका जो है बेटा होगा कि बेटी होगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर X अगर जाएगा, ठीक है, मेल में, यानी फीमेल में X अगर जाएगा तो आपका बच्चा होगा, ठीक है। और वहीं पर X या इधर से आपका Y गया और उधर से आपका जो है X आया, तो XY मिलकर दोस्तों एक बच्चा का यानी कि जो आपका मेल का निर्माण करता है। इसको याद रखिएगा, यानी कि जो बच्चा का, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, पुरुष को निर्माण करती है।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, लड़का पैदा होगा XY में। चलिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे, तो आपका केसी, आपका नियोगी, क्या हो जाएगा, नियोगी हो जाएगा, केसी नियोगी यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपका कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए दोस्तों कौन सी गैस का जो है आपका जो है प्रयोग की जाती है, आपको बताना है। तो साथियों, आपके सामने क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछे गए हैं, तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, आंसर यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जल्दी से इस सेशन को आप लोग फटाफट से देख लीजिए, और एग्जाम सेंटर पर अभी तक नहीं पहुंचे तो फटाफट से पहुंच जाइए, क्योंकि दोस्तों बारिश का मौसम है, और दोस्तों बारिश जो होगा ये दोस्तों आपको जो है पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया होगा कि बारिश की संभावना है, इसीलिए सबसे पहले आप लोग सेंटर पर पहुँच जाइए। ठीक है, लड़का और लड़की दोनों साथी सेंटर पर पहुँच जाइए, और साथियों सेंटर पर पहुँचने के बाद इस सेशन को आप लोग देख लीजिए, या आप लोग ट्रेन में हैं या आप लोग बस में हैं, तो एक बार सभी साथी सबसे पहले देख लीजिए इस सेशन को। ठीक है, ताकि आपके एग्जामों में 4 से 5 क्वेश्चन ना छूटे दोस्तों, बिल्कुल आपका जो है यानी नेगेटिव नहीं है, तो दोस्तों आप लोग रन सकते हैं सभी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला है, प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये पेश किया गया था, कब पेश किया गया था, ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1951 से 52 में पेश किया गया था। अगला है, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए, धोबन सोडा का रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है यानी रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चैनल को अभी तक जो है लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आप सभी को, या टेलीग्राम आपका एप्लीकेशन है तो वहाँ सर्च कीजिए नीतीश स्टडी क्लासेज, या आप लोग वहाँ भी नहीं मिला तो चैनल को होम पेज में जाइए, वहाँ पर आपको 5 लिंक मिलेगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, मनुष्य के श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है? मनुष्य का श्वसन वर्णक जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? तो साथियों RBC में पाया जाता है, और RBC का जीवन काल जो होता है 120 दिनों का होता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, भारत का सर्वोच्च जो है यानी कि जो कार्यपालिका या यानी पालक के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? यहाँ पर पालिका होगा, कार्यपालिका। ठीक है, पालिका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। तो यहाँ कार्यपालिका का जो होता है कौन होता है दोस्तों? तो साथियों कार्यपालिका का सर्वोच्च होता है भारत का कौन होता है? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे क्या, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। अच्छा, राष्ट्रपति में क्षमादान की शक्ति जो है, क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया? अनुच्छेद 72 के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को जो है भारत के किसी भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, शेयर नहीं करते दोस्तों, इस सेशन को शेयर कीजिए फटाफट से। भारत में सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सी नदी द्वीप को कहा जाता है? तो भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सी है? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कावेरी नदी द्वीप हो जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारत के सबसे चौड़ी नदी पूछा है तो कौन हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, जिसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो साथियों जमुना के नाम से जानते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यानी गौतम बुद्ध के जीवन की प्राप्ति जो है कहाँ से हुई है? तो ये गौतम बुद्ध के जीवन की प्राप्ति का अगर बात किया जाए तो कहाँ से हुई है? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भारत यानी कि गौतम बुद्ध के जीवन यानी कि जो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी कहाँ से हुई थी? आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बोध गया में हुआ था। कहाँ? बोध गया, बिहार के बोध गया में हुआ था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 11वीं मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? देखिए, 11वीं मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था ये आपसे बताना है। 11वीं मौलिक कर्तव्य को जो जोड़े गए थे दोस्तों, ये कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। कब? 2002 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, आंसर हो जाएगा दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? देखिए, दिगंबर जो है किस धर्म से संबंधित हो जाएंगे? तो दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर यहाँ पर पूछा गया तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे यहाँ पर आंसर। अच्छा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? गौतम
बुद्ध हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। गौतम बुद्ध हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, नेपाल में हुआ था। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। कुशीनगर नेपाल में हुआ था, आंसर याद रखिएगा। और यहाँ पर गौतम बुद्ध का मृत्यु जो हुआ था कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था जो 8 यानी कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो गया था। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में तूफान, ठीक है, क्या है? ब्रिड सिमिला, ठीक है, ब्रिड सिमिला। तो ब्रिड सिमिला कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों? आप लोग बताइए। असम को, राजस्थान को, झारखंड या उत्तराखंड को? तो साथियों आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, असम राज्य को कहते हैं बिहार का तूफान। और जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विद्युत चुंबकीय खोज की प्रेरण की जो शुरुआत किया था यह किसने किया था? आपको कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा माइकल फैराडे के द्वारा जो है विद्युत चुंबक की खोज किया गया था। आंसर यहाँ पर सही बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत में नोट छपने का एकमात्र जो है प्राधिकरण किसके पास होता है, यानी किस बैंक के पास होता है? आरबीआई के पास होता है। किस बैंक के पास? आरबीआई के पास होता है, भारतीय रिजर्व बैंक के, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा यहाँ पर इसका पूरा नाम। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। आंसर इसको भी याद रखिएगा, 1935 में आरबीआई का स्थापना हुई थी। और यहाँ पर नोट छापने का जो है प्राधिकरण का शुरू यानी कि जो है किसके पास होता है? तो आंसर यहाँ पर किस बैंक के पास? आरबीआई के पास होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द की जो बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो साथियों आपका जो है पंथ निरपेक्ष का जो है शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? आंसर जो आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द के बजाय जो है पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता। किस संविधान? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। आंसर यहाँ पर याद रखेगा, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आपके एग्जामों में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, सरीसृप में लिंग निर्धारण का जो है भौगोलिक कारक निर्भर करता है किस पर? देखिए, सरीसृप में जो है लिंग निर्धारण किस भौगोलिक कारण जो निर्भर करता है आपको बताना है। मृदा, वर्षा, तापमान या उपयुक्त में से सभी पर? तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा तापमान पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला है एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम का एस्क होता है क्या? एल्युमिनियम का एस्क जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पर आंसर हो जाएगा बॉक्साइड होता है, ठीक है, बॉक्साइड होता है। एल्युमिनियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? AL होता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा, संकेत क्या होता है? L, ठीक है। अगला है महात्मा गांधी ने किस वर्ष रॉलेट एक्ट का विरोध में सत्याग्रह किया था? तो महात्मा गांधी ने किस वर्ष रॉलेट एक्ट के विरोध में जो यानी सत्याग्रह किया था? 1919 में। रॉलेट एक्ट कब आया था भारत में? 1919 में आया था। इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपका हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य देखा जाए कि मौलिक कर्तव्य जो कि 51 के ए में इसका व्याख्या किया गया है, 51 अनुच्छेद 51 के ए में इसका व्याख्या किया गया है। यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, मौलिक कर्तव्य आपका किस देश के? रूस के सहयोग से। किसके? रूस के सहयोग से लिया गया है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निरपेक्ष जो है अपवर्तनांक का मान जो है कितना होता है? यह निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान जो होता है दोस्तों, यह कितना होता है ये आपको बताना है। तो साथियों 24 का आंसर आपका हो जाएंगे क्या? ए हो जाएगा दोस्तों। 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है निरपेक्ष अपवर्तन का मान होता है, ठीक है। किसके श्वसन रंध्र द्वारा होता है? यानी किसका जो श्वसन रंध्र के द्वारा होता है? आंसर आपको बताना है। तो साथियों 25 का आंसर ए हो जाएंगे, मरकरी के द्वारा। किसके द्वारा? मरकरी के द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण को किया गया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, भारत में स्वर्ण पर जो है ऋण देने वाला बैंक कौन सा है? भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला जो है बैंक कौन सा, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? मुथूट जो है आपका क्या हो जाएगा? फाइनेंस। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जो है भारत में स्वर्ण ऋण देने वाला पहला बैंक आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। और साथियों इस क्लास में हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन को लेकर आए हूँ, तो आपका जीके, साइंस, हिंदी व्याकरण, करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको जो है शुरू में नहीं बताए थे, लेकिन इसमें करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, इसलिए आपको जो है हम लोग सभी क्वेश्चन को इस सेशन में लेकर आए हैं। ठीक है, आपको एग्जामों में क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा केवल इस क्वेश्चन, और इसके लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहना है। इसके बाद ही आप लोग 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग डेली उठा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नाट्यजली उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? नाट्यशैली उत्सव को किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे, नाट्यशैली जो है तमिलनाडु में, और भारतनाट्यम जो है ये कहाँ, और भारतनाट्यम भी पूछा है कि कहाँ मनाया जाता है, तो आपका तमिलनाडु में। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और कथकली अगर पूछा जाए, कथकली किस राज्य का है? कथकली अगर पूछा किस राज्य का है, तो केरल राज्य का आपका जो हो जाएगा उत्सव त्यौहार हो जाएगा। ठीक है, केरल यानी केरल राज्य का हो जाएगा। वही कथक पूछा है, कथक किस राज्य का उत्सव त्यौहार है, तो आपका उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी भारत का हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा आपका रेड सैंडल बुक जो है भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो रेड सैडल बुक जो है भारत के किस राज्यों में पाया जाता है? तो साथियों 29 का आंसर यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। कौन सा? आंध्र प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत के पश्चिमी नदी को हिस्सेदारी कितनी है? तो भारत के जो है यानी भारत के पश्चिमी नदी का जो हिस्सेदारी हो जाएगा कितनी प्रतिशत हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर टोटल 20% जो है भागीदारी जो है भारत के पास है पश्चिमी नदियों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले में अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? कोयले में अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है आपको बताना है। तो साथियों 31 का आंसर आपका जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? तो 31 का ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पर आंसर, जो कि कोयले में अपूर्ण दहन होती है, यानी जलने पर जो गैस निकलती है कोयले में, कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका डोल ड्रम पेटी। डोल ड्रम पेटी में किस प्रकार का प्रभाव होता है? तो देखिए डोल ड्रम पेटी में किस प्रकार का प्रभाव होता है, आंसर यहाँ पर हो जाएंगे क्या? आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निम्न दाब होता है। ठीक है, निम्न टेम्परेचर होता है, यानी कि जो प्रेशर होता है दोस्तों, टेम्परेचर नहीं प्रेशर होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टा और प्रतिबिंब के लिए पिंड को क्या करेंगे? ठीक है, तो दोस्तों अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए पिंड को क्या रखेंगे, कहाँ रखेंगे, आपको ये बताना है कहाँ रखेंगे। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे, ये आपका वक्रता केंद्र पर यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तब अवतल दर्पण का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि पौधे किस प्रकार यानी किस प्रक्रिया के द्वारा कार्बन जो है डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? तो दोस्तों पौधे जो है किस प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। अपचयन, आसवन, निक्षेपण या शोषण के द्वारा। तो साथियों शोषण के द्वारा जो है पौधे जो है अपना क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं दोस्तों किस समय छोड़ते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन छोड़ते हैं यानी कि जो सुबह के समय जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय ऑक्सीजन को लेते हैं पौधे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, जास्कर तथा स्योक किसकी सहायक नदियाँ हैं या नदी है? जास्कर और स्योक नदी जो है किसकी सहायक नदियाँ, ये आपको बताना है। तो साथियों जास्कर तथा स्योक नदियों जो हो जाएंगे ये आपका हो जाएगा क्या? तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेशन अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सभी साथी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग करते हैं तो हमें मोटिवेशन बनता है दोस्तों। इसके लिए आप लोग डेली हम लोग
और जो है बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को इस सेशन में लेकर आएंगे, ठीक है। और हमने जो भी एक्सप्लेनेशन करके आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताए हैं वो सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को याद रखिएगा ताकि आपकी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे दोस्तों, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन तो छूटने नहीं दूंगा दोस्तों, वादा करते हैं दोस्तों। यहाँ पर चलिए, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो धातु है वह कौन सी हो जाएंगे दोस्तों मैग्नीशियम हो जाएगा, जिसका जो है सूत्र क्या होता है, Mg होता है, संकेत क्या होता है, Mg होता है। आंसर यहाँ पर याद रखेगा ए को, ठीक है। अगला है, कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो साथियों, कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के द्वारा यानी कि किया गया था दोस्तों? ये आपका 1726 के एक्ट के द्वारा किया गया था। आंसर यहाँ पर बी, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएंगे बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे क्या कि दोस्तों अवतल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर जो है उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो यानी उत्तल लेंस जो है वस्तु को कहाँ रखने पर जो है उल्टा, छोटा और प्रतिबिंब जो है बनाता है वास्तविक, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 2F पर रहता है, यानी ट्रू फोकस पर रखता है तभी दोस्तों बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय पुरातत्व के संरक्षण का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। आंसर यहाँ पर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा हाल ही में, दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ जो है गैस्ट्रोनॉमी सूची में शामिल किया गया है? जयपुर, वाराणसी, इंदौर या अहमदाबाद को? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे किसको, तो इंदौर को रखा गया है। आंसर यहाँ पर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी में रखा गया। आंसर यहाँ पर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे 2025 में ग्लोबल पीस जो है यानी ग्लोबल पीस प्राइज प्रदान किया गया है? दोस्तों आपको बताना है हाल ही में 2025 में ग्लोबल जो है पीस प्राइज जो है किसको प्रदान किया गया, आपको बताना है। तो साथियों 41 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी को किया गया। आंसर यहाँ पर बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला है G20 शिक्षा सम्मेलन, G20 शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक 2025 में किस देश में आयोजित की गई थी? दोस्तों ये आपको बताना है। तो साथियों किस देश में G20 जो है शिक्षा मंत्रियों यानी मंत्रियों की बैठक जो 2025 में किस देश में आयोजित किया गया था दोस्तों? ये करंट का क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे क्या, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ब्राज़ील में किया गया था G20 का सम्मेलन, ठीक है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2025 में? आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, पढ़ाई शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ये आपका हिंदी व्याकरण के प्रश्न है दोस्तों। पढ़ाई शब्द किस प्रकार की आपका संज्ञा हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर आंसर बताइए। तो साथियों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा पढ़ाई शब्द पूछा गया है ना, तो पढ़ाई शब्द जो एक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर भाव दे रहा है पढ़ाई शब्द, तो इसलिए आंसर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम ने खाना खाया, इस वाक्य में राम कौन सी कारक है? तो आपको पता होगा कर्ता ने क्रम को, ये सभी याद होगा आप सभी को। तो राम ने खाना खाया, इस वाक्य में राम का कौन सा कारक है दोस्तों? तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर जो आपका कर्ता हो जाएगा, राम ने खाना खाया यानी कर्म किया ना, कर्ता हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका सुधारना शब्द की सही विलोम कौन सी है? देखो सुधारना शब्द का सही विलोम पूछा गया, कौन सा हो जाएगा? तो साथियों आपका बिगाड़ना। सुधारना शब्द का सही विलोम आपका, यानी विलोम का मतलब ही होता है दोस्तों उल्टा होता है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? बिगाड़ना। सुधारना का मतलब क्या होता है? उसका विपरीत क्या होगा, यानी कि विलोम क्या होगा? तो आपका बिगाड़ना। आंसर यहाँ पर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और साथियों आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाया जाएगा इस चैनल पर, इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। अभी तक सेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को एक बार
लाइक कर दीजिए, सभी साथी से निवेदन है, ठीक है। इसका PDF और 10,000 वाली PDF अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं, तो 10,000 वाली PDF हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे एक भी चार्ज नहीं लिए हैं। उसका हमने क्या किए हैं, तो आपको जो है क्या किए हैं दोस्तों, यहाँ पर नीतीश स्टडी क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर आपको 4 विकल्प मिल जाएगा, यानी 4 आपको जो है लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या आप लोग ये चैनल को होम पेज में जाकर, ठीक है। और अभी तक नहीं मिला है तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी ज्वाइन डायरेक्ट हो सकते हैं। और PDF के लिए हमने टेलीग्राम चैनल को बना दिए हैं, तो जाइए वहाँ से भी ज्वाइन कीजिए। उसके बाद नहीं मिला तो आप लोगों के पास टेलीग्राम एप्लीकेशन होगा, वहाँ से जाइए और आप लोग सर्च कीजिए नीतीश स्टडी क्लासेस, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, इसका आंसर आप लोगों को, सभी साथियों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपसे, देखिएगा दोस्तों, विश्व में 7वां महाद्वीप कौन सा है? विश्व का 7वां महाद्वीप आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है महादेश, ठीक है। इसका आंसर एक बार सभी साथियों को करना है, हम लोग वेट कर रहे हैं, सभी को रिप्लाई देंगे, ठीक है। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।